इसमें आप सबकी सलामती हो। अ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं घर से पानी लेने के लिए बाहर खेतों में गया, ठीक है? क्योंकि हमारे गाँव का पानी जो है वो थोड़ा ख़राब है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो गाँव से बाहर एक नलका है और उधर से पानी जो है वो पीने के लिए घर लेके आते हैं। और मैं भी इसी तरह जो है पानी लेने के लिए जब खेतों में गया, ठीक है? तो खेतों से जो पानी जब हमने भर लिया, हम वापस आ रहे थे, तो मैंने देखा कि एक किसान जो है वो हल चला रहा है, ठीक है। आलू की फसल जो थी उधर पहले उगी हुई थी और उन्होंने आलू को जो है वो आलू की फसल जो है उसको ले लिया था, उसको आलूओं को निकाल लिया था और बेचने के लिए शहर भी भेज दिया था। और बाद में जो है वो हल चला रहे थे ताकि फसल को ठीक किया जाए। दोबारा उसमें कोई और चीज़ जो है बोई जाए, फसल को ठीक की जाए। इसी तरह वो जो है किसान फसल को अ, ठीक कर रहा था, हल चला रहा था ट्रैक्टर के ज़रिए और मैंने उधर मैं देख रहा था कि आलू जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे आलू नज़र आ रहे थे, थोड़े-थोड़े कई एक उधर पड़ा है, कोई एक उधर पड़ा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, मैंने फ़ैसला किया कि मैं भी उठा लूँ घर के लिए क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा ना कि उठा ले। अब उनके काम के नहीं है, मतलब काम के नहीं है, मतलब ये है कि अब वो उन्होंने ये मंडी नहीं भिजवाने, ये उनके काम के नहीं है, बस उन्होंने अब फसल को तैयार कर देना है, वो फसल को ठीक कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं चलो घर ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं और मेरा छोटा भाई जो है वो उठाने लगे आलूओं को, उठा रहे थे एक-एक करके, चुन रहे थे, ठीक है। तो शापर में हम डालने लगे, हम उधर से ही हमें शापर मिल गया, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो डालने लगे और ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो है वो तकरीबन 7-8 साल का बच्चा, अ, 8, 9, 10 साल का होगा, 10 साल तकरीबन इतना होगा। तो वो भी आलू जो है वो घर के लिए लेके जा रहा था, उसके पास काफ़ी 4-5 किलो थे। तो वो भी हमारे साथ दोबारा, वो ज पहले घर जा रहा था, फिर दोबारा हमारे साथ जो है वो आलू उठाने लगा और ज़्यादा उठाने लगा। तो उसने मैं उसके साथ जो है हम उठाने लगे। तो काफ़ी उसके साथ बातचीत होती रही और एक उसने बात ये कही कि भई वो दूसरी प्याली जो है, दूसरा खेत जो है, उधर आलू बहुत है। मतलब पंजाबी में मैं कहूँगा, उसने कहा, "उत्थे आलू बहुत है, बहुत आलू है उत्थे।" ठीक है। उसने ये कहा कि उधर बहुत आलू है। ठीक है, तो मैंने ये उससे क्वेश्चन किया कि तुम्हारा क्या मतलब है कि उधर 1 आलू है और वो बहुत ज़्यादा है? ठीक है, फिर मैंने उसको एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा वैसे ही मैं उसको छेड़ने लगा। वैसे ही मैं उसको थोड़ा-सा तंग कर रहा था कि ये क्या कहता है, इसका माइंड क्या कहता है? तो उसने कहा कि भई, वो फिर सोचने लगा यार। मैंने कहा क्या उधर मतलब आलू है? क्या उधर 1 आलू है या 2 आलू हैं? उसने कहा भाई उधर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उधर बहुत सारे आलू, ठीक है, बेशुमार आलू हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 आलू है, मैं ये कह रहा हूँ कि उधर बहुत आलू है। इसका मतलब है कि उधर बेशुमार आलू हैं, ठीक है। मतलब देखने में तो यही लगता है ना, उसने कहा जब कि भई उधर बहुत आलू है, ठीक है, उधर ਉੱਥੇ बहुत आलू है, ਉੱਥੇ आलू हैगा, ਉੱਥੇ आलू हैगा, वो प्याली च आलू हैगा, उसने ये कहा। तो कहने का मतलब ये है, उसने उसके कहने का मतलब ये था कि उधर बहुत बेशुमार आलू हैं, ठीक है। तो पहली दफ़ा जब मैंने सुना तो मुझे मुझे समझ आ गया था कि यही कहना चाह रहा है, लेकिन मैं वैसे ही उसको थोड़ा-सा चेक कर रहा था, कन्फ्यूज़न में डाल रहा था मुझे, कि मैं उसको पूछूँ कि उसका माइंड कितना काम करता है, ठीक है? ये कैसे इस चीज़ को ये डिफ़ाइन करता है, कैसे ये इस चीज़ को सान करके मुझे बताता है। तो उसने कहा कि भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि उधर बेशुमार आलू हैं, जो हम उठा सकते हैं। इसे छोड़े हम उधर जाते हैं।
ये सारी कहानी का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है आज भी जब कलाम को सुनते हैं, ठीक है, खुशखबरी को सुनते हैं, तो गुनाहों के ताल्लुक से जब वो देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जब उनको बताया जाता है कि आपका गुनाह माफ़ हो गए हैं, ठीक है? और जब ये बाइबल में से भी कुछ हवाले जब वो पढ़ते हैं जिनमें लिखा है कि आपका गुनाह माफ़ हो गया, ठीक है? मसलन एक जगह लिखा है कि पतरस जब यीशु मसीह को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, सॉरी, यूहन्ना नबी जब बपतिस्मा दे रहे होते हैं, तो वो यीशु मसीह को अपनी तरफ आते हुए देख के कहते हैं, देखो ये खुदा का बर है जो दुनिया जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, ठीक है। इधर जब हम लफ्ज देखते हैं, तो कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, और प्रीचर भी इसको प्रीच करते हैं, तो कहते हैं, ये देखें, ये वो गुनाह था जो आदम से हुआ था, मरूसी गुनाह था, ये गुनाह था, ये यीशु मसीह माफ करने आया था, ठीक है, और ये गुनाह बहुत बड़ा था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पीछे वाले गुनाह माफ हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब कुछ हवालों को देखा जाता है, उनमें भी एक गुनाह का लफ्ज आता है, ठीक है, गुनाहों का लफ्ज भी आता है, एक गुनाह का लफ्ज भी आता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे थोड़े गुनाह माफ हुए हैं, वो कुछ हवालों को बुनियाद बनाकर ये साबित करते हैं कि हमारे पीछे वाले यानी थोड़े गुनाह माफ हुए हैं, आगे वाले हमने करवाने, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको आलू की मिसाल दी है कि जैसे वो एक आलू का कह रहा था ना कि उधर आलू है, ठीक है। इस तरह इधर जब हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना कहता है कि देखो ये खुदा का बर है जो दुनिया जहां के गुनाह को उठा ले जाता है। इधर गुनाह जो है वो एक गुनाह को ज़ाहिर नहीं करता, ठीक है, वो आपका मरूसी गुनाह और सारे गुनाह को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। यीशु मसीह आपके सारे गुनाहों को उठाने आया था, सारे गुनाहों को ख़त्म करने आया था, एक गुनाह नहीं। फिर एक और हवाला जो है उसको कुछ लोग जब पढ़ते हैं और सुनने वाले भी ये समझते हैं कि शायद हमारे थोड़े गुनाह माफ़ हुए, जब वो हवाले को सुनते हैं, ठीक है। पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है कि और उसके बेटे का लहू हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, गुनाह से पाक करता है, ठीक है। जब ये हवाले को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि शायद हमारे ये एक गुनाह का वर्ड आ रहा है, तो यीशु मसीह हमारे पीछे वाले गुनाह, ठीक है, सिर्फ वो ही माफ़ हुए हैं, ठीक है। मरूसी गुनाह जो है वो माफ़ हुआ है। सारे गुनाह आने वाले जो हमसे फ्यूचर में गुनाह होने हैं वो माफ़ नहीं हुए, तो हमें माफ़ करवाने की ज़रूरत है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि सारे हमारे गुनाह माफ़ हुए। वो एक गुनाह का लफ़्ज़ सारे गुनाहों को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सारे गुनाह, एक गुनाह नहीं बल्कि सारे गुनाह यीशु मसीह आपके माफ़ करने आया था और उसने किए भी हैं, ठीक है। और अब हम एक हवाला पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि सारे गुनाह माफ़ हुए, ठीक है। जिस तरह वो एक आलू बहुत सारे आलूओं को ज़ाहिर कर रहा था, उसके बच्चे के कहने का मकसद ये था कि बहुत सारे आलू हैं उधर, ठीक है ना। उसने उसने कहा ये था मुझे, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि उसने कहा कि उथे बहुत आलू है, उथे आलू बहुत है, ठीक है। इसी तरह इथे इस जगह भी ज़िक्र हुआ है कि देखो ये खुदा का बर है जो दुनिया जहां का गुनाह उठा ले जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ एक गुनाह है, ठीक है, लेकिन ये सारे गुनाहों को ज़ाहिर करता है। सोचिए अगर आपका एक गुनाह माफ़ होता है या आपके पीछे वाले गुनाह माफ़ होते हैं या सिर्फ़ आपका मरूसी गुनाह माफ़ होता है, ठीक है, तो सोचें कि जो गुनाह आपसे कल होना है, ठीक है, वो कैसे आप माफ़ करवाएँगे? तो अगर आप वो माफ़ करवाते हैं या आप खुद माफ़ करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मसीह की खुशखबरी को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मसीह की खुशखबरी कहती है कि आपके सारे गुनाह माफ़ हुए हैं। आप बिल्कुल कामिल हैं, आप बिल्कुल पाक हैं और रास्तबाज़ हैं। रास्तबाज़ का मतलब है वो शख्स जो अदालत से बरी हो चुका हो। कौन-सी अदालत? जो अदालत हमारी गुनाहों की वजह से आनी थी, ठीक है? कि आपने कितने अच्छे अमाल किए हैं और कितने नहीं, ठीक है? और अगर हमने अच्छे अमाल किए होते तो फिर
अदालत ने ये साबित करना था कि ये बंदा अब रास्तबाज हो गया है। लेकिन कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 3 बाब जब हम पढ़ते हैं उधर लिखा कि शरीयत के वसीला से कोई भी इंसान खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता। शरीयत गुनाह की पहचान करवाती है। शरीयत के वसीला से जो है हम खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकते। कोई भी शख्स शरीयत पर पूरा पूरा अमल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स अमलों के ज़रिए, अच्छे कामों के ज़रिए खुदा के हुजूर अपने सारे गुनाह माफ़ नहीं करवा सकता। ठीक है? और सोचने वाली बात यह है कि जब हम अमलों से अपने गुनाह माफ़ नहीं करवा सकते तो फिर कैसे करवा सकते हैं सारे? तो वो एक ही कुली है कि आप यीशु मसीह के सलीब पर किए हुए काम और उसकी कुर्बानी को जो है वो उस पर ईमान रखें। ठीक है? जैसा कि लिखा है कि वो एक ही बार यीशु मसीह एक ही बार अपना ही खून लेकर पाक मकान में हाजिर हुआ और हमारी अब्दी खलासी कराई। अब्दी खलासी का मतलब ये है कि अटर्नल रिडेम्पशन, हमेशा के लिए खलासी, हमेशा के लिए गुनाहों से निजात दी हमें। ठीक है? हम मकाशफा और उसका पहला बाब उसकी 5 आयत को जो है हम 5 आयत से पढ़ेंगे, जिधर लिखा है कि हमारे सारे गुनाह जो है वो तमाम गुनाह माफ हुए। हम 5 आयत से जो है वो पढ़ेंगे। लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। ठीक है? हमें गुनाहों से खलासी बख्शी। इधर लफ्ज क्या यूज हो रहा है? गुनाहों से। ठीक है? कि मतलब बहुत सारे गुनाहों की जिक्र हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पीछे वाले गुनाह, आगे वाले गुनाह और जो हमसे होने हैं, उन सारे गुनाहों से खलासी बख्शी। अगर आप समझते हैं कि नहीं जी, ये पीछे वाले गुनाहों की बात हो रही है जो सारे हुए थे उनकी, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने आपको आधा ब्लेस किया। यीशु मसीह ने आपको पीछे वाले सिर्फ माफ किए, आगे वाले जो है वो माफ नहीं कर सका। वो आपको हमेशा के लिए कामिल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये, लेकिन ये गलत है। यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाह और आपको हमेशा के लिए कामिल किया है, आपको हमेशा की जिंदगी दी है। ठीक है? यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। और यीशु मसीह जो है, खुदा ने अपने बेटे को हमें बख्श दिया, दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। और जो इंसान कहता है कि नहीं मेरे पीछे वाले गुनाह माफ हुए हैं, आगे वाले मैंने खुद करवाने हैं सारी उम्र, तो इसका मतलब है बाइबल ये बताती है कि वो कभी भी हमेशा की जिंदगी को रिसीव नहीं कर सकता जब उसका ईमान ही नहीं है उस काम पर जो यीशु मसीह ने उसके लिए सलीब पर कर दिया है। और वो काम क्या है? रास्तबाजी का काम। ठीक है? और आगे जब हम पढ़ते हैं उधर लिखा है कि जो कोई बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। ठीक है? जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, सिर्फ ईमान, अमलों की बात नहीं, सिर्फ ईमान रखना है, यही आपका अमल है। ईमान रखना है। ठीक है? जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसके सलीब पर किए काम पर, ठीक है, कि यीशु मसीह ने मेरी खातर जो है वो सलीब को उठाया ताकि मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे, हमेशा के लिए वो मुझे जिंदगी देने आया था। ठीक है? जब हम इस चीज पर ईमान रखते हैं तो उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। क्यों नहीं सजा का हुक्म होता? क्योंकि वो ये जान चुका होता है कि यीशु मसीह ने मेरे सारे गुनाह माफ किए। और किस पर सजा का हुक्म होता है? जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता। वो ये समझता है कि नहीं,
ठीक है, मेरे पीछे वाले गुनाह माफ़ हुए हैं। ठीक है, जब ये सोचकर वो ज़िंदगी स्पेंड करता है, तो आगे वाले फिर उसने करवाने हैं, वो समझता है कि मैंने आगे वाले गुनाह माफ़ करवाने हैं। जब ये सोचकर वो अपनी लाइफ़ को जीता है, तो आगे वाले गुनाह तो कभी माफ़ वो नहीं करवा सकता सारे, क्योंकि वो हमेशा के लिए अपने आप को कामल अपने अमालों से नहीं कर सकता, ये बाइबल बताती है। तो जब नहीं कर सकेगा, तो ऑटोमैटिकली उस पर सज़ा का हुक्म होगा। या तो फिर वो गिफ्ट को रिसीव कर ले, या तो फिर वो अपने आप पर, अपने तन पर, अपने अमालों पर भरोसा कर ले। ठीक है? मतलब एक पैकेज है, वो ये है कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, ठीक है? उसको हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, हमेशा की रास्तबाज़ी, हमेशा की पाकीज़गी, हमेशा के लिए वो पाक हो जाता है। चाहे उससे गुनाह हों, फिर भी वो खुदा के हज़ूर पाक रहता है। इस पैकेज के लिए आपने करना क्या है? यीशु मसीह पर ईमान रखना है। दूसरा दूसरी कैटेगरी वाले वो लोग हैं जो उस पैकेज को रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम खुद करेंगे। ठीक है? तो वो लोग कभी भी अपने अमालों से रास्तबाज़ नहीं ठहर सकते, अपने अमालों से खुदा के हुज़ूर हमेशा की ज़िंदगी को नहीं पा सकते। क्योंकि लिखा है कि शरीयत के वसीला से कोई भी बंदा रास्तबाज़ नहीं ठहर सकता। रोमियो 3 बाब उसकी 20 और 21 आयत जो है, जब हम पढ़ते हैं, गलतियों 3 बाब भी जब आप रीड करते हैं, उधर आप साफ-साफ लिखा है, कोई भी इंसान अमल। इफिसियों 2 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना कि अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र कर सके। ठीक है? कि मतलब अमालों से जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिली, निजात नहीं मिली, बल्कि गिफ्ट के तौर पर मिली है। और जो गिफ्ट को कबूल करता है, उसको उसके सारे गुनाह माफ़ होते हैं। ठीक है? सारे गुनाह माफ़ होते हैं, और हमेशा के लिए वो खुदा के हुज़ूर रिश्ते में आ जाता है। खुदा के रिश्ते में, बेटे और बेटियों के रिश्ते में जो है वो आ जाता है। ठीक है? तो अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, सिर्फ़ ईमान रखते हुए अपनी लाइफ़ को स्पेंड करते हैं, उसके किए हुए काम पर यकीन रखते हुए अपनी लाइफ़ स्पेंड करते हैं, ठीक है? तो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। आप हमेशा के लिए कामिल हैं, आपके सारे गुनाह माफ़ हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर उम्मीद है कि खुदा के कलाम से आपने बरकत को रिसीव किया होगा, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन, आप ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद सीखने के लिए जो है, अच्छे तरीके से सीखने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक खैरिस टीवी के नाम से चैनल है हमारा, ठीक है? आप उससे जो है मज़ीद सीख सकते हैं, और ज़रूर उस पर विज़िट करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।